ऑयल को अगर आपने रात में सोने से पहले लगा लिया तो बालों की लंबाई देख कर के आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही मैजिकल सा रेमेडी है, बहुत ही मैजिकल सा हेयर ऑयल है जिसे मैं आपको आज बनाना बताऊंगी। तो इसे कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि ठंड का मौसम आते ही हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ने लगते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है ऐसे लंबे, काले, घने और मोटे मजबूत बालों की। लेकिन हमारे बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से हमारे बाल पतले दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए और बालों की लंबाई को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो है लहसुन। लहसुन का तासीर गर्म होता है तो इसे सर्दियों में यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, लहसुन में बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स मौजूद होते हैं जो हमारे बालों की जड़ों में पहुंच करके इसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से बालों का झड़ना बंद हो जाता है और बालों की लंबाई तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि लहसुन से हमारे बाल झड़ने लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ आपको लहसुन को डायरेक्टली अपने माथे पर नहीं लगाना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से यूज़ करेंगे तो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। इनफैक्ट आप इस लहसुन से आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। तो लगभग 7 से 8 लहसुन की कलियां आपको ले लेनी है और छिलका हटा करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं काटते हैं तो बाद में आपको इस तेल को बनाने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है दोस्तों, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए काट लीजिएगा। दोस्तों, लहसुन में फास्फोरस एंड सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे हेयर रूट को मजबूत करती है और हमारे हेयर ग्रोथ को बहुत फास्ट करती है। तो ये हमारे बालों के लिए वन सेंटेंस में अगर कहा जाए तो ये हमारे बालों के लिए रामबाण है। बस आपको इसे सही तरीके से यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर मैंने इसे बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये जो तेल हम बना रहे हैं ये आंवला तेल से बना रहे हैं। आप चाहे तो नारियल तेल से भी बना सकते हैं या फिर सरसों तेल से भी बना सकते हैं। जो भी तेल आपको ज़्यादा पसंद हो वो तेल आप यहाँ पर लीजिएगा। ठीक है गाइस। अब दूसरा स्टेप में हमें एक बिल्कुल हेवी तल वाला बर्तन लेना है। मैंने यहाँ पर कढ़ाई लिया है और कढ़ाई लेने का और एक रीज़न है क्योंकि आंवला तेल जब हम पकाते हैं तो झाग बहुत ज़्यादा बनता है। तो छोटा बर्तन में अगर हम बनाते हैं तो तेल ऊपर से गिरने लगता है। इस वजह से मैं बड़ा बर्तन ले रही हूँ। चाहे जितना भी कम मात्रा में अगर आप तेल बना रहे हैं तब भी आप कढ़ाई जैसे बड़ा बर्तन में ही बनाने का कोशिश कीजिएगा। इससे आपका किचन मैसी नहीं होगा, किचन गंदा नहीं होगा। अब हम इस कढ़ाई को गर्म करने के बाद इस पर हम डाल देंगे लहसुन और 7 से 8 लौंग। लौंग वही लेना है जिनमें फूल लगे हुए हों। ठीक है दोस्तों, लौंग का भी तासीर गर्म होता है तो इसे भी सर्दियों में यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना गया है और इससे हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाते हैं और हमारे बालों का झड़ना बंद हो जाता है। तो अब हमें इसे बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है, बिल्कुल ड्राई फ्राई नहीं करना है। ठीक है, बस इसे हमें गर्म करना है। गर्म करने से इसमें जो पोषक तत्व हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे हमें एक्टिव करना है, इसलिए हम इसे गर्म कर रहे हैं। जब आपको लगे कि ये अच्छे से गर्म हो गए हैं और लगातार चलाते हुए गर्म करना है। जब गर्म हो जाए उसके बाद यहाँ पर डालना है आंवला तेल। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा ताकि ये धीमे आंच में पके और जो भी झाग बन रहा है वो झाग बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाए। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा झाग बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये तेल पकते जाएगा, पक करके तैयार होते जाएगा, वैसे वैसे ये झाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लहसुन का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है और लौंग भी अच्छे से पक गए हैं, बिल्कुल ब्राउन दिखाई पड़ रहे हैं। ब्राउन पहले से ही है लेकिन उससे भी डार्क हो गए हैं और झाग भी बिल्कुल कम हो गया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये तेल बन करके तैयार हो गया है। अब हमें बिल्कुल अच्छे से ख़त्म कर लेना है इस झाग को और बर्नर ऑफ कर देना है। ये देखिए दोस्तों, मेरा तेल बन करके तैयार हो गया है और मैं अब इसे छान रही हूँ। ऐसे ही सेम आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं और इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पकाना है, नहीं तो अगर ये बहुत डार्क हो जाएंगे, लहसुन बहुत डार्क हो जाएगा तो ये तेल किसी भी काम का नहीं है। इससे आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं। बालों का झड़ना भी कम नहीं होगा, बालों की लंबाई भी नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ गोल्डन ब्राउन होने तक आपको पकाना है, फिर बर्नर ऑफ कर देना है। ठीक है, अब ये छान करके हम इसे तैयार कर लिए हैं और यही तेल हमें अपने बालों में लगाना है। आप चाहें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई दूसरा ऑयल भी आप मिक्स कर सकते हैं या फिर विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी दूसरा चीज़ ऐड नहीं कर रही हूँ। मुझे ये प्लेन ही यूज़ करना अच्छा लगता है।
तो ये देखिए दोस्तों, हमारा ये तेल बन करके तैयार हो गया है। इसी तेल को आपको वीक में कम से कम 2 दिन लगाना है, पूरे हेयर लेंथ पर लगाना है, हेयर स्कैल्प में लगाना है, बालों की जड़ों में अच्छे से लगाने के बाद पूरे रात के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और नेक्स्ट मॉर्निंग हेयर वॉश कर लेना है। जो भी आपका शैम्पू जो फेवरेट है उससे आपको बालों को धो लेना है।